हेलो, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो जैसे कि आपको पता है मेरे पास बच्चे तो मेरी मॉर्निंग तो इनसे शुरू होती है, इनको पहले खाना-वाना देके आती हूँ, उससे शुरुआत होती है। फिर उसके बाद मेरे पास आ गए पार्सल्स जो मैं पहले शो कर चुकी हूँ, लेकिन मैं उनकी वीडियो नहीं दिखा पाई थी कि पार्सल मेरे आए हैं स्नैपडील से। तो स्नैपडील से मैंने पार्सल मँगाए थे क्योंकि कुछ किचन के यूज़ेज़ थे, यूज़ के लिए मतलब सामान चाहिए था, जैसे नाइफ़ है, अम, चॉपर है, बस इस टाइप की चीज़ें छोटी-छोटी, ज़्यादा कुछ ख़ास नहीं मँगाया था। एक्चुअली पैसे पहले उसमें थे मेरे उनके अकाउंट में, तो मैंने कहा चलो थोड़ी-सी शॉपिंग कर लेते हैं ऐसे ही टाइम पास। तो मैंने ये उसके लिए ये घर किचन के लिए सामान मँगा लिया थोड़ा-सा, अच्छा था। जा मैं सही बात। कहूँगी 10 में से इसको मैं आपके नंबर दूँगी 8, क्योंकि थोड़ा-सा तो मुझे ज़्यादा बेस्ट नहीं लगा, पर बेस्ट है फिर भी, अच्छा है, काम चला हुआ है। और जैसे कि आपको पता ही है कि मैं आजकल काफ़ी कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी कुकिंग की वीडियोस भी डाल सकूँ, तो उसके लिए मैंने कहा ये हेल्पफुल रहेंगे और हेल्पफुल भी थे। जैसे ये चॉपर मंगाया था तो इसमें अनियंस तो बहुत अच्छे चॉप हो गए थे, मतलब मैं पहले सब्जी में घिस के डालती थी अनियंस, क्योंकि मुझे मिक्सी वाले अच्छे नहीं लगते हैं पिसे हुए, कटे हुए बहुत मोटे कटते थे हाथ से, लेकिन चॉपर में वाक़ई में बहुत फ़ाइन कट गए। और मैंने काफ़ी लेट मँगाया है, काफ़ी टाइम तो मैं लोगों को देखते ही चॉपर, एक्चुअली पहले बहुत पहले हमारे पास था, जब लोगों के पास थे भी नहीं चॉपर, तो मेरे फ़ादर जो है चॉपर लेके आए थे और मम्मी उनका यूज़ कभी नहीं करती थी। तो हमें लगा ये वेस्ट ही होते हैं, बेकार होते हैं, प्लास्टिक के होते हैं, टूट जाते हैं, मम्मी का ऐसा ही थिंकिंग थी। तो कुछ ऐसे-ऐसे आइटम मँगाए मैंने। ये मँगाया था ड्राई फ्रूट कटर, मँगाया तो वो वाला था जिसमें मैं मोटे-मोटे पीसेस काट सकूँ। पर इसमें तो स्लाइसेस होते हैं, जैसे आप डेकोरेशन करने के लिए ऊपर से लगाते, तो मुझे ये ज़्यादा बेस्ट नहीं लगा। इसे मैं रिटर्न में डालूँगी, लेकिन फ़िलहाल मैंने यूज़ कर लिया है, तो शायद ना भी भेजूँ इसको मैं। फिर उसके बाद नाश्ते की तैयारी होती थी, सिस्टर ने बनाए थे बहुत ही टेस्टी, जैसे मूली के पराठे। और ये पराठे भी ऐसे बने थे चॉपर की वजह से टेस्टी, क्योंकि उसमें धनिया और मिर्ची मिक्स करके जब पीसी तो बहुत ही टेस्टी फ्लेवर आ गया। और ये महाराज जी पास में ही सो रहे हैं, यहाँ पे किचन के पास में सो रहे हैं। इनको यहाँ गर्मी मिल रही है क्योंकि इनको ठंड लग चुकी है, पूरा दिन ठंडा पानी जो पीता रहता है। फिर उसके बाद लंच की भी प्रिपरेशन शुरू हो गई थी। आज का डे बहुत हेक्टिक था। और फिर उसके बाद मैं आपको ये रिश्तेदार शाम पे लेके पहुँच गई, क्योंकि हम जा रहे थे सफ़र में और उसके लिए तैयार कर रहे थे हेल्दी एंड टेस्टी स्नैक्स। फिर घर से अगर बाहर जाओ एक दिन के लिए भी, तो आपको पता ही है खाने के लिए कुछ मिलता नहीं है। और अगर आप खाने और आप ऐसे काम के लिए जा रहे हो जिसमें आपको फुर्सत ही नहीं मिलनी है, तो आप क्या खाओगे? घर से ले जाओगे तो फटाफट निकाल के खा भी लोगे। तो बस मैं बना रही थी हेल्दी पिन्नियाँ, जिसकी मैं रेसिपी डाल चुकी हूँ। और ये व्लॉग भी मेरा जो है 2-3 दिनों का मिक्स करके मैंने डाला है, क्योंकि मेरे पास फुर्सत ही नहीं मिल रही थी। बाहर जाना था, ये काम भी करना था, तो इसकी वजह से जो है मैंने मिक्स व्लॉग डाला है। तो मैंने बनाई थी पिन्नियाँ और भी आइटम बनाए थे जो मैं आपको दिखाती हूँ। फिलहाल तो मैं दिखा रही थी कि मैंने हेल्दी पिन्नियाँ बनाई। और इन पिन्नियों को अगर सफ़र में ले जाओ तो आपका पेट तो वैसे भरा रहेगा, आपको रोटी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर मैंने ये बनाई मठियाँ, इसके मैं डो तैयार कर रही थी। और साथ ही साथ जो है मैंने रख दिया था तेल गर्म होने भी, कि भाई जैसे मैं डो तैयार करूँगी फटाफट से जो है दूसरा बंदा जो है बनाने की तैयारी करता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बीच में आ गई थी एक परेशानी, जिसके बारे में आगे बताती हूँ मैं आपको। तो ये जिस तरह से इसका मैं डो लगा रही हूँ, मैंने इसमें 4 कप तो ली थी मैदा और 1 कप सूजी, मतलब 1 कप से थोड़ा कम सूजी ली थी। जहाँ तक मुझे लगा था परफेक्ट बन जाएगा डो मेरा, लेकिन थोड़ा-सा मुझे लगा कि मेरे से थोड़ा हार्डनेस आ गई मेरी मट्ठियों में। जब वो बनेगी मैं दिखाऊँगी। एक्चुअली बीच-बीच में मुझे डिस्टर्बेंस बहुत हो रहा था, जिसकी वजह से जो मेरी मट्ठियाँ थोड़ी-सी डार्क ब्राउन हो गईं और मुझे परेशानी भी बहुत हुई। लेकिन अगर आप सफ़र में इन चीज़ों को ले जाते हैं तो हाँ भाई, आपका दिन बहुत अच्छे से कट जाता है। और पिन्नियाँ तो वाक़ई में बहुत टेस्टी बनी थी। व्लॉग मेरा लेट आ रहा है, चीज़ें पहले बन चुकी हैं, तो सॉरी फॉर दैट। लेकिन क्या करें, अब बिज़ी हैं तो अब दिखाने में थोड़ा टाइम लग ही जाता है। कोई बात नहीं, इतने व्यूअर्स समझते हैं, इतने लोग अंडरस्टैंड है कि हाँ भाई कोई बंदा परेशान है और बहुत बिज़ी भी है, तो वो कैसे डाल सकता है। फिर साइड बाय साइड मेरी सिस्टर जब जा रही थी तो जाने के लिए वही आलू की जो सूखी सब्ज़ी होती है भाजी टाइप में, वो तैयार करने के लिए आलू छील रही थी और मतलब मेरी पाठ वगैरह कर रही थी। मैंने तेल रख दिया था, डो मेरा तैयार हो गया था, सख्त डो बनाया था मैंने। मैं एक्चुअली बेल के नहीं बनाती हूँ मठियाँ, मैं हाथ से ही प्रेस कर लेती हूँ। तो जैसे बाज़ार में मोटी-मोटी मठियाँ बनती हैं ना, तो वो हाथ से प्रेस करके ही बनती हैं। अदरवाइज़ आप बेल के बनाते हैं थोड़ी फ्लैट बनती है, अच्छी भी बनती हैं, वो भी अच्छी बन जाती हैं। लेकिन मुझे ना हाथ से प्रेस करे मोटी-मोटी मठियाँ बहुत पसंद है, थोड़ी हैवी भी होती हैं और उनके जो सॉफ्टनेस भी मुझे अच्छी लगती है। तो मैं इसके बस डो को टुकड़ों में तोड़-ताड़ के तैयार कर रही थी। क्योंकि सफ़र में बेस्ट आइटम होते हैं अपने घर के ही, और हेल्दी और टेस्टी स्नैक्स बनाता है। मट्ठी चाय पीने में बहुत काम आती है, पिन्नियों से पेट भर जाता है, हेल्दी होता है, एनर्जी बनी रहती है, आपको थकान भी महसूस नहीं होती। और अपने घर से कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह भी आप ले जाओ,
फिर रोटी तो ले ही जा रहे थे, लेकिन ये स्नैक्स सहारा देते हैं, क्योंकि आपको एक तो आप जब आप बैठे होते हो तो फिर मन करता है मंचिंग करने का। तो बाज़ार के अनहेल्दी स्नैक्स से अच्छा है कि आप घर के ही हेल्दी स्नैक्स लो। तो ये मेरा फर्स्ट बैच रेडी हो चुका था और मैं इसको फ्राई कर रही थी। मैंने इसको बहुत ही सिम उसमें डाला था, लेकिन बीच बीच में जैसे बच्चे डिस्टर्ब हो रहे थे, एक बच्चा मेरे पास आ गया तो उसकी वजह से जो है बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा था, जिसकी वजह से मुझे ये बहुत जो है गोल्डन ब्राउन हो गए। अभी तो मेरे सही चल रहे थे, लेकिन आगे आप देखिएगा ये गोल्डन ब्राउन हो गए थे बहुत ज़्यादा ही। हालाँकि मैं इनका लाइट कलर में निकालने वाली थी, लेकिन अब वो हो गया, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। और बीच में आपको मैंने दिखाया था मैं और हेल्दी स्नैक्स क्या तैयार कर रही थी, तो थोड़े से नट्स वगैरह भी ले गए थे। थोड़े मखाने अच्छे होते हैं, नमकीन अगर नहीं खानी है आपको बाज़ार की तो घर से मखाने तैयार करके ले जाओ, उनमें काला नमक और मिर्च लगा के ले जाओ। और मट्ठियाँ आपके पास हैं ही, फिर पिन्नी हो गई, तो इससे ज़्यादा हेल्दी आप क्या ले जाओगे। और हेल्दी है, टेस्टी है, घर का बना हुआ है, तो बात ही क्या है। बाज़ार के अनहेल्दी स्नैक्स से तो बहुत बेस्ट है। और ये है वो परेशानी जो लोगों ने हमारे घर पे छोड़ दी है। परेशानी बेचारा बच्चा है मासूम सा, लोगों ने बदला लेने के छोड़ के। मेरे पास जो बच्चे हैं बिल्ली के, वो सारे मेल हैं और ये फीमेल है। तो उन्होंने बहुत चालाकी से रात को छोड़ गए और हमें पता भी नहीं था कि ईद हुआ है नहीं तब तो। और बेचारा अब बेचारों की बुरा हाल हुआ है, भूख लग रही है, ठंड लग रही है, माँ बाप है नहीं साथ में, तो क्या कर सकते हैं। अब इसके ध्यान रखना बहुत ज़रूरी था, इसके लिए अंडा मंगाया जो उसने खाया नहीं। बस इसी तरह से मेरा आज का दिन बीता। और ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं इसके बारे में अब मैं नेक्स्ट वीडियो में खुल के बात करूँगी। ओके बाय। ऐसे ही मेरा आज का दिन था। आपको कैसा लगा तो बताइएगा। बाय बाय, सी यू सून। तो लोग इस तरह से परेशान कर रहे हैं। अब ये परेशान तो चलते हैं, आज हम रहे गलत लोगों के बीच में रहे हैं, एक तरफ अब कर भी कह सकते हैं। आपको कैसा लगा दिन